बंगाल से बाहर निकलते ही ममता ने जो कहा है उसमें कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त खलबली है। बीते 24 घंटे से ममता के बयान को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता मैदान में आकर ममता की गतिविधियों को ही पागलपन करार दे रहे हैं। देखिए ये बड़ी खबर। अब जरा देखिए, अभी जो अलका लांबा कह रही थी कि यहां कब्रें खोदकर और वो अपनी नींव डालना चाह रहे हैं, यहां उनकी महत्वाकांक्षा वहां तक पहुंच गई है जहां वो राज्यसभा की सीटें रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। अब जरा देखिए कि कांग्रेस को यह सब कैसा लग रहा है। दीदीगिरी से खफा है कांग्रेस। आखिरकार कांग्रेस से ही तो निकली हुई है तृणमूल कांग्रेस भी, लेकिन आज अगर कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने में तुल गई है तो ये नाराजगी जायज है। लेकिन इसमें ये नाराजगी भावनात्मक रूप से है या इसमें सब्सटेंस है, जरा ये देखने की कोशिश करते हैं। दीदीगिरी से खफा कांग्रेस। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली विचारधारा की पार्टी जो कि आज सत्ता में है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो लोग हमारे साथ आना चाहें आए, ना आना चाहें ना आए। शाजिया इल्मी, क्या मोदी की राह पर ममता चल पड़ी है, ये जरा आपसे समझना चाहेंगे। अब काश वो चलती, काश वो सोचती लोगों के बारे में, जनता के बारे में। काश वो इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से निकलती। जैसे कि प्रशांत किशोर जो पहले तो कह रहे थे कि वो राजनीति और उससे मुताल्लिक जो कंसल्टेंसी करते हैं वो छोड़ रहे थे, लेकिन हमने उनका बयान आज पढ़ा और जैसे कि उनकी एक चैट से लीक हुआ था कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ है और उन्हें टीएमसी के बारे में ख़ास तौर से कहा, जो उनकी लीक हो गया था, वो इसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। काश वो करती इस तरह की पॉलिटिक्स, काश वो बन पाती हैं, सोचती। एक बड़ा उनके पास सामने एक नज़रिया होता देश का, राष्ट्रवाद का, लेकिन वो तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ चलती हैं। और उनके वो तो ना तो किसी भी देश की किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं करती। वो तो हर चीज़, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे वो देश के नियम हों, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो बीएसएफ हो, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी क्या कुछ नहीं कहा। तो मतलब मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि इल्ज़ाम लगा रहा। अब देखिए वही हो रहा है। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि ममता बनर्जी जो हैं मोदी जी की तरह हैं, और ममता जी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस असल में बिल्कुल वही है और कांग्रेस और भाजपा में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। चलिए अब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये परसेप्शन के लेवल पर और वोटर्स के रिकॉल के लेवल पर कौन सी पार्टी कहां पोजीशन हो रही है, देखिए ये समझिएगा बात को। क्या कांग्रेस ये दिखाने में लगी हुई है कि ममता और मोदी एक ही तरह के पार्टी हैं, अब अगर कोई विकल्प बचता है तो हम हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहने में लगी हुई है कि ममता बनर्जी कभी हो ही नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी की राह में चलने वाली उनके जैसे, वो असल में उधर की ही हैं? और कांग्रेस इस सब के बीच में जाहिर है ये बताने की कोशिश में है कि हमारे अगुवाई में आपको मिलेगा कोई विकल्प, और कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे बगैर कौन दे सकता है विकल्प। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।